अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम करेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्शन मींस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप एरर से बच सकें। तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, तो उसके बाद आप इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं और आसानी से गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम फ़िक्रा देख लेते हैं, दे डज़ नॉट गो टू स्कूल। तो ये इनकरेक्ट है। इसमें मिस्टेक क्या है कि जमा के साथ आई वी दे यू के साथ डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, डज़ नॉट इस्तेमाल नहीं करते। इसमें गलती क्या है, डज़ नॉट की बजाय डू नॉट यूज़ करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे करेक्ट करना है। उसके बाद हम देखते हैं ही गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ही शी इट आई वी दे, ही शी इट या वाहिद नाम के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि गो टू की बजाय गोज़ टू स्कूल होना चाहिए। तो इसी तरह और भी सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है डज़ ही गोज़ टू स्कूल। तो इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें दो एरर्स हैं। एक तो गोज़ नहीं आता और दूसरा यहाँ सवालिया निशान हमने नहीं लगाया। तो ये दो एरर्स हैं जिसकी वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, डज़ ही गो टू स्कूल, मतलब ये सेंटेंस ये इस तरह ठीक होगा। इसी तरह और भी सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एरर्स को देख रहे हैं, तो उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के और भी सेंटेंस होंगे जिनमें एरर्स होता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है और इनको करेक्शन करनी है। हाँ, इसके बाद हम और एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि इनमें एरर क्या है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं, आई डज़ नॉट गो टू कॉलेज। तो इसमें एरर क्या है, इसमें जो मेन एरर है वो डज़ नॉट नहीं लगता, इसमें डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि अगर आई वी दे यू या जमा होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, डज़ नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, ये करेक्ट है। उसके बाद अदर एग्जांपल देख लेते हैं, शी मेक्ड आ टी। तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि मेक्ड लगाया हुआ है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई, लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा है कि एस या ई एस का जस्ट इजाफा करते हैं। तो बजाय अगर फ़िक्रा पैसिव होगा तो उसमें और नरेशन होगी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वे से कर रहे हैं तो उसमें एरर मेक्ड नहीं लगाएंगे, मेक्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, मेक्स लगाना है आर टी। उसके बाद है आई लाइक्स मैंगोस, मैं आम पसंद करता हूँ। तो आई के साथ ई एस का इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि ही शी इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ एस या इसका इजाफा करते हैं। तो आई लाइक मैंगोज़ ठीक होगा, आई लाइक्स मैंगोज़ ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह और भी एरर्स हो सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपने इसी तरह की और भी एग्जांपल्स करनी है, उनको देखना है और अच्छे से करना है, क्योंकि सम टाइम एग्ज़ाम में, पीपीएससी एग्ज़ाम में, सीएसएस एग्ज़ाम में इस तरह के एरर्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और बाद सम टाइम हमें आइडिया नहीं होता कि इनमें एरर क्या होता है, लेकिन छोटे छोटे एरर्स होते हैं, एस सी आई एस का इजाफा आ गई है, इस तरह के और भी, हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सारी चीज़ें हमें आना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर पे फोकस करेंगे, ग्रामर अच्छे से आती होगी तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी। तो इस तरह की और भी एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी फ्यूचर में और आपके टेंसेस सीखने में। तो आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना है और उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से करना है। उसके बाद आप जो भी एरर
को भी मिस्टेक किसी सेंटेंस में होगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप आसानी से उसको करेक्ट कर लोगे। तो आपकी ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एरर फाइंड आउट करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। जब खुद से ये एनालिसिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। आसानी के साथ किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन, पार्टिकुलरली बीए के एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि एरर्स फाइंड करें, एरर्स ठीक करें, वो इसी लिहाज से ही आएंगी, इस तरह की आएंगे। मज़ीद हम एरर्स को टेंसेस के लिहाज से, ग्रामेटिकली लिहाज से, रूल के लिहाज से, नाउन के लिहाज से, उस तरह सारे सब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी अगर एरर आएगा तो आपको आइडिया हो को इसको कैसे ठीक करना है। पार्टिकुलरली बीए के स्टूडेंट्स, एफए के स्टूडेंट्स, जो हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उनको लिखना, उनकी प्रैक्टिस करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टेंसेस की समझ आई होगी। इसी तरह डेली एक टेंस को किया करेंगे, उसके साथ उसकी एक एक्सरसाइज एरर्स की भी किया करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सी एरर्स इसमें आ सकती हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अवेयरनेस होगी और गलती के चांसेस कम होंगे।